हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ। पीआरटी और टीजीटी के पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। 26,000 पदों के लिए पीआरटी के 11,000 पद हैं और टीजीटी की बात करें तो 14,000 पद हुए। मतलब कुल मिलाकर आपका इनके 26,000 पद हुए। संपूर्ण भारत को इसमें मौका मिलने वाला है। मतलब आप किसी भी स्टेट के हैं। बीएड को भी देखिए, डीएलएड है आपका, सीटेट पास हैं। अगर सीटेट नहीं पास हैं तो किसी भी स्टेट का अगर आप टेट पास हैं तो आप इसके लिए अलाउ हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। किस राज्य की वैकेंसी है ये, साथ ही में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। ये देखिए, यहाँ से आपकी आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में मैं आपको झारखंड का वो नोटिस भी दिखाऊंगी जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या आपका सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न, सब कुछ वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो देखिए, हाई कोर्ट का आदेश, सीटेट या पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। तो ये जिस नई शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने अभी आपसे बताया कि 26,000 जो शिक्षक भर्ती आई है ये आपकी झारखंड में आई है। इसके देखिए ऑनलाइन आवेदन भी हो चुके हैं, लेकिन इसके ऑनलाइन आवेदन जो है इनको फिर से रीओपन किया जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट का भी अभी आदेश आया है कि सीटेट और पड़ोसी राज्यों के जो टेट पास करने वाले हैं उनको भी इस शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। क्योंकि अगर झारखंड, जैसे हर स्टेट में अलग अलग टेट होता है ना, तो वैसे झारखंड में भी होता है। तो झारखंड टेट की बात करें तो देखिए 2016 के बाद वहाँ पर कोई टेट नहीं करवाया गया है। कितना लंबा समय हो गया, देखिए 7-8 साल हो गए और वहाँ पर कोई भी टेट नहीं करवाया गया। तो ये जो वैकेंसी आई थी जुलाई अगस्त में, इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। उसमें किसको योग्य बनाया गया था, मतलब जिनका इंटर हो और साथ ही में डीएलएड या डिप्लोमा हो उनको योग्य कर दिया गया था। उसमें सीटेट टेट का कोई वही नहीं था, सीटेट वालों को भी मान्य नहीं किया गया था। उसी में देखिए जो स्टूडेंट थे हाई कोर्ट गए, तभी ये हाई कोर्ट से निर्णय आया कि सीटेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में पड़ोसी राज्य के, आसपास राज्य के जिन्होंने भी टेट पास किया हो अपने राज्य का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी अभी ये निर्णय आया है और आज ही शाम को इनका और भी निर्णय आ जाएगा कि कब से ऑनलाइन आवेदन की डेट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही में देखिए यहाँ पर आपको मौका भी मिलेगा, सारी चीज़ें और क्लियर कर लीजिए। सीटेट या अन्य राज्यों से टेट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह शर्त लगाते हुए कहा है कि स्टेट व दूसरे राज्यों के टेट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद के लिए नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर जेटेट होगी, अंदर जो पहली जेटेट होगी उसे पास करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप इसमें टीचर बन जाते हैं झारखंड में तो आपको जो पहली बार जेटेट होगा, मतलब झारखंड का टेट होगा, उसे 3 साल के अंदर ही उसको पास करना होगा। वर्ष के अंदर राज्य सरकार जेटेट नहीं आयोजित करती तो यह शर्त लागू नहीं होगा। मतलब अगर 3 साल के अंदर भी जेटेट वहाँ पर लागू नहीं करवाया जाता, झारखंड टेट नहीं करवाया जाता, तो ये शर्त नहीं लागू होगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस ने संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन को खंडपीठ ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ वार्नी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया। अपना फैसला सुनाने के दौरान खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से कहा कि यह राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेकर यह बताएं कि कोर्ट का आदेश प्रार्थियों को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल कराने का है। इस पर महाधिवक्ता ने प्रारंभिक तौर पर इस बात से मना किया कि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं होती, इसलिए यह मानना संभव नहीं होगा। पूर्व में भी राज्य सरकार ने असमर्थता जताई थी। खंडपीठ ने मौखिक रूप से महाधिवक्ता को निर्देश दिया। इसके बाद महाधिवक्ता श्री रंजन ने कहा कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने पर राज्य सरकार सहमत है। महाधिवक्ता की सहमति के बाद खंडपीठ ने अपना आदेश पारित कर दिया है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य के लाखों अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। ये उचित नहीं है क्योंकि सीमित पदों पर नियुक्ति के लिए जब विज्ञापन निकाले जाते हैं तो भारी संख्या में आवेदन आते हैं। लाखों अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे, वह उचित प्रतीत नहीं होता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य पिछले 7 वर्षों से टेट का आयोजन नहीं किया जा रहा है झारखंड में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। खंडपीठ ने यह कहा कि राज्य के हित में कोर्ट यह फैसला दे रहा है जो छात्रों के हित में है। तो देखिए कोर्ट का फैसला आ चुका है। साथ ही में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि
तुरंत ही इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसे अभी बिहार में हुआ है तुरंत 1 महीने के अंदर। दूसरे राज्य वाले अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको देखिए समझने का, पढ़ने का समय चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीने का समय दिया जाएगा एग्ज़ाम में, मतलब 3 महीने आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सारी डिटेल दिखा देती हूँ। ये देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये पूरा विवरण 135 पेज का है, बहुत ही बड़ा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या जो आपको जानना चाहिए। उम्र सीमा जैसे यहाँ पर देखिए दी हुई है, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023 से जोड़ी जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा की देखिए 1/8/2019 से ली जाएगी। और यहाँ पर देखिए अलग अलग के लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची 42 वर्ष, महिला अनारक्षित 43 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, केवल एक ही मतलब एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। पाठ्यक्रम की बात करें तो मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम देख लीजिए। यहाँ पर देखिए तीन पेपर होंगे आपके, पत्र फर्स्ट, पत्र सेकंड और पत्र थर्ड। जिसमें पत्र फर्स्ट में क्या होगा देखिए, मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, जो भी आपकी मातृभाषा होगी उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक भी 100 का होगा, 2 घंटे का समय होगा। पत्र सेकंड की बात करें तो देखिए इसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा अधिसूचित भाषा, इसमें भी देखिए इतनी सारी भाषाएं हैं, कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक भाषा के इसमें भी देखिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 का पूर्णांक होगा, 2 घंटे का समय होगा। पत्र थर्ड जो मेन होगा तो देखिए इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान मतलब जीएस जनरल नॉलेज, साथ ही में करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 का पूर्णांक होगा। सामाजिक विज्ञान के देखिए 75 क्वेश्चन होंगे, 75 का पूर्णांक होगा। विज्ञान एवं गणित के क्वेश्चन आएंगे देखिए 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर के होंगे। तो देखिए कुल आपके कितने हो जाते हैं, 3 घंटे का यहाँ पर आपको इसमें देखिए समय मिलेगा। नेक्स्ट देखिए इसी में दिया हुआ है नोट, पत्र फर्स्ट माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक क्वालिफाइंग होंगे। तो देखिए पत्र फर्स्ट जो था उसमें मातृभाषा में जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, उसके जो प्राप्तांक होंगे केवल क्वालिफाइंग होंगे, मतलब उसके प्राप्तांक ऐड नहीं होंगे। इस पत्र में न्यूनतम 130% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु जोड़ा जाएगा। जैसे अभी देखिए बीपीएससी में हुआ है, पत्र सेकंड और पत्र थर्ड के आपके नंबर जोड़े जाएंगे। पत्र थर्ड में देखिए 200 नंबर हैं और पत्र सेकंड की बात करें तो पत्र सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब कुल 300 नंबरों से आपकी मेरिट बनेगी। और जो पत्र फर्स्ट है उससे केवल मेधा सूची तैयार होगी, केवल क्वालिफाइंग होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वालों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब अगर अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर 40% से कम पाते हैं तो उनका मेधा सूची में कोई नाम नहीं आएगा, मतलब वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 32% से कम नहीं होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% से, पिछड़ा वर्ग सूची 36.5% से, आदिम जनजाति 30% से अंक कम नहीं होने चाहिए। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा तो देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा मतलब सीबीटी मोड में आपका एग्जाम लिया जाएगा। किसी विषय की परीक्षा यह विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो देखिए जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो कई दिनों में कंप्लीट होता है, एक ही दिन में नहीं हो जाता, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन उसमें होता ही होता है। कहीं क्योंकि किसी टाइम के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड रहते हैं, किसी के ज़्यादा ईजी रहते हैं, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन तो होता ही होता है। साथ ही में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा पर प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 26,000 पदों पर है। पीआरटी की बात करें तो 11,000 पद हैं। सभी लोग को अप्लाई करना चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए अदर राज्य में यूपी की बात करें तो वहाँ पर तो कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। तो सभी के लिए अच्छा मौका है, आप लोग अप्लाई करिए। आगे जो भी होगा वो देखिएगा और जो भी अपडेट आएगी मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगी। साथ ही में देखिए जैसे ही ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 2-4 दिन में, देखिए स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ये 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि अब से स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको सारी डिटेल और एक बार अच्छे से क्लियर कर दूंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। ये वाला देखिए जो नोटिस है इसको भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग खुद इसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।